आगे कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है और किस तरह के सेंटेंस में उनका हम उपयोग करेंगे और हम किन परिस्थितियों में उनका उपयोग करेंगे। ये सारी चीजें आज जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जाना और आज आगे हम जानते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा बिफोर। हिंदी दिया हुआ है से पहले, के पहले या के सामने, तीनों अर्थ में उसका उपयोग हम कर सकते हैं और इसको उदाहरण से समझने में और आसानी होगी अगर उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे ए कम्स बिफोर बी, ए जो है बी के पहले आता है, ठीक है। आई विल कम बिफोर होली, मैं होली के पहले, मतलब मैं होली के पहले आऊंगा, तो ये के पहले हो गया, ठीक है, से पहले। ही स्टूड बिफोर द जज, मतलब वो जज के सामने, तो के सामने क्या होगा, ही स्टूड बिफोर द जज। के पहले या से पहले में अगर देखेंगे तो ए कम्स बिफोर बी, आई विल कम बिफोर होली। तो बिफोर का प्रयोग हम तीन अर्थों में कर सकते हैं, से पहले या के पहले या के सामने। अगर ये तीन परिस्थितियां हैं तो वहां पर हम बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे बिहाइंड, यहां पर जिसका अर्थ होता है के पीछे, बिहाइंड के पीछे। ही हाइड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छुपा, ठीक है, वह पेड़ के पीछे छुपा। तो यहां पर बिहाइंड मतलब के पीछे। नेक्स्ट है बिलो, इसके बारे में जाना, इसका अर्थ होता है के नीचे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर है, अगर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर है तो उस परिस्थिति में हम बिलो का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई आपसे ओहदे में, कोई उम्र में या कोई आप जानकारी में अगर आपसे कम है तो उस परिस्थिति में हम बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे या कोई इंस्ट्रक्शन अगर आपको दे रहा है तो उस परिस्थिति में हम बिलो का प्रयोग करेंगे। कभी भी अगर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर है तो वहां पर बिलो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, मतलब इस लाइन के नीचे कुछ ना लिखें, ठीक है। तो यहां पर बिलो का प्रयोग किया गया इंस्ट्रक्शन के लिए कि आपको इस पंक्ति के या इस लाइन के नीचे कुछ नहीं लिखना है। आगे दे वेयर बिलो 20, यहां उम्र से रिलेटेड है तो यहां पर बिलो का प्रयोग किया गया है। आप एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर होगा तो किसी परिस्थिति में आप बिलो का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर अंडर का प्रयोग होता है, जो आगे हम लोग जानेंगे। बिलो के बाद है बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों में अंतर क्या जानते हैं। पहले स्पेल आप देखें, यहाँ बिसाइड एस नहीं लगा हुआ है, यहाँ बिसाइड्स एस लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बिसाइड जिसमें कि एस नहीं लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है बगल में या समीप, बगल में या समीप। जैसे सी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, यहां पर देखिए एस का प्रयोग नहीं, बिसाइड्स नहीं है, बिसाइड है। सी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, मतलब ये समीप में या बगल के अर्थ में प्रयोग किया गया, इसलिए यहां पर इस बिसाइड का प्रयोग किया गया है। लेकिन दूसरे अर्थ में जैसे सी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, मतलब उसके मां के अलावा उसके पास कोई नहीं है, तो इस परिस्थिति में यहाँ पर इस बिसाइड्स का प्रयोग किया गया। अक्सर हम बच्चे गलती करते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अगर बिसाइड है तो उसका मतलब होता है बगल में या समीप, लेकिन अगर बिसाइड्स है तो उसका मतलब होता है अतिरिक्त। बिसाइड्स मतलब क्या हो जाता है, अतिरिक्त, और बिसाइड मतलब अगर रहेगा तो वहां क्या हो जाएगा, बगल में या समीप में। बट देखिए, बट का मतलब आप लोग लेकिन जानते होंगे, लेकिन बट का मतलब छोड़कर भी होता है, को छोड़कर। बट का मतलब को छोड़कर भी होता है। कैसे समझेंगे, देखिए उदाहरण के द्वारा। ऑल बट नन वेयर ड्रॉन, ऑल बट नन वेयर ड्रॉन, यहां पर देखिए, पर कोई एक को छोड़कर बाकी सब डूब गए, तो यहां पर बट का प्रयोग किया गया। लेकिन के अर्थ में तो हम बट का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन यहां पर बट का प्रयोग जो है को छोड़कर के अर्थ में किया गया है। आगे बाय, बाय का प्रयोग से, द्वारा, के पास, तीन अर्थ में होता है और हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे दिस बुक हैज बीन रिटेन बाय मी, यहां बाय का प्रयोग द्वारा के लिए हुआ कि मेरे द्वारा लिखा गया है, मेरे से लिखा गया है। ही केम बाय बस, यहां देखिए यहां भी द्वारा का प्रयोग किया गया है, बस के द्वारा आया हूं, ठीक है। कम एंड सिट बाय मी, के पास, यहां पर बाय का प्रयोग के पास के अर्थ में किया गया है, यहां पर बाय का प्रयोग के पास के अर्थ में किया गया, मतलब बाय का प्रयोग से, द्वारा, के पास, इन अर्थों में हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फोर, के लिए, की ओर, के बदले, के लिए, की ओर, के बदले। जैसे दिस इज फॉर यू, यहां पर तुम्हारे लिए, मतलब यहां पर आपके लिए, इसलिए यहां पर फॉर का प्रयोग किया गया है। इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या ये दिल्ली की, ये ट्रेन दिल्ली की ओर के लिए है, क्या ये ट्रेन दिल्ली की ओर के लिए है, ठीक है। तो इस स्थिति में कभी कभी हम लोग लिखते हैं दिस इज फॉर यू, मतलब वहां पर तो बदले में कोई चीज का भी वहां पर प्रयोग होता है, ठीक है। तो के लिए, की ओर और के बदले, फ्रॉम,
सबसे पहला स्थान, अगर स्थान से अलग हो रहे हैं तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग हुआ, जैसे ही हैज कम फ्रॉम पटना, या पटना से अलग आप हो रहे हैं तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया। समय, ही वाज ब्लाइंड फॉर, यहाँ समय बताया जा रहा है कि बर्थ से वो क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है, तो यहाँ पर समय हो गया। स्रोत, किसी स्रोत का, जैसे वी मेड कर्ड फ्रॉम मिल्क, वी मेड चीज फ्रॉम मिल्क, अगर किसी चीज से कोई बनाया जा रहा है तो वहां पर भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, मतलब फ्रॉम का यहाँ प्रयोग स्थान जब अलग होते हैं तो समय और स्रोत इन सब चीजों में किया जा रहा है। इन, सबसे पहले बड़े स्थान, जैसे ही लिव्स इन इंडिया, दूसरा समय, आई प्ले इन द मॉर्निंग, तीसरा पोशाक, शी वाज इन साड़ी, ठीक है, और पेशा, ही इज इन द आर्मी, इन सब अर्थों में इनका प्रयोग होता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको आराम से समझने की जरूरत है। बिफोर, से पहले, के सामने, बिहाइंड, के पीछे, बिलो, के नीचे, यहां पर याद रखें कि अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर अगर है तो वहां पर बिलो का प्रयोग कदापि न करें, वहां पर आप अंडर का प्रयोग करेंगे। बिसाइड और बिसाइड्स, अगर बिसाइड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है के समीप में या बगल में, लेकिन अगर बिसाइड्स लिखा हुआ है तो वहां मतलब होता है अतिरिक्त, उस बिसाइड्स का मतलब हो जाता है अतिरिक्त। बट, लेकिन तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बट का प्रयोग कभी कभी को छोड़कर के अर्थ में भी हो जाता है, मतलब किसी एक को छोड़कर, ठीक है। बाय, से, द्वारा, के पास, इन सभी अर्थों में हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर, के लिए, की ओर और के बदले, इन सब में भी हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम, स्थान से अलग होने के अर्थ में, समय बताने के लिए, स्रोत के लिए, इन चीजों के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इन, बड़े स्थान के लिए, समय को बताने के लिए, पोशाक को बताने के लिए और पेशा को बताने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए आगे ये आज कुछ ये मुख्य प्रीपोजिशन थे, आगे और कुछ बचे हुए धीरे धीरे करके मैं सबके बारे में बताते जाऊंगा, और एक ही बार सारे बता देने से आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग घर में किसी भी ग्रामर बुक की सहायता से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सबका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कहीं कंफ्यूजन हो तो निश्चित है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। समझने में अगर कहीं दिक्कत हो रही है, किसी तरह की समस्या हो तो आप निश्चित वो सब चीजें मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे अब और आगे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।